ते थे, आज वे अपनी करनी का हिसाब देने तेरे खूंटे पर लौट आए हैं। क्या वे पापी मेरे घर के पशु बनकर? साहेब, जिन्होंने मेरे पिता के प्राण लिए, जिन्होंने हमारे स्वाभिमान को मिट्टी में मिलाया, वे अब मेरे सामने हैं। मेरा मन प्रतिशोध से भर रहा है साहेब। क्या मैं इन्हें वही कष्ट न दूं जो इन्होंने हमें दिया? नहीं आकाश, यही तेरी परीक्षा है। सुन कबीर, आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। ये अब यहाँ अपनी सेवा से तेरा कर्ज उतारने आए हैं। रघुनाथ ने तेरी जमीन हड़पने की कोशिश की थी, अब वह बैल बनकर उसी जमीन को जोतेगा। जगदीश ने तेरे घर की हंसी छीनी थी, अब वह मूक बनकर तेरी आज्ञा का पालन करेगा। ये 50,000 रुपए का कर्ज चुकाने आए हैं जो इन्होंने छल से तुझ पर लादा था। इनकी सेवा करना, इन्हें सहलाना, पर याद रखना, इन पर कभी चाबुक मत उठाना। इनका दंड कुदरत ने तय कर दिया है। तू बस इन्हें इनका ऋण उतारने का अवसर दे। समय बीतता गया। वे दोनों बैल अब बूढ़े होने लगे थे, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी तड़प थी। वे दिन रात आकाश के खेतों में हल चलाते, जैसे वे अपनी हड्डियों को गलाकर कोई पुराना कर्ज उतारना चाहते हों। वे इतने वफादार थे कि आकाश की एक धीमी सी पुकार पर भी वे कांपते हुए पैरों से दौड़ पड़ते। एक दिन जेठ की तपती दोपहरी थी। लू चल रही थी, लेकिन दोनों बैल बिना रुके हल खींच रहे थे। आकाश थककर पास के नीम के पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा और उसकी आंख लग गई। तभी उस वीरान रास्ते से सफेद वस्त्रों में लिपटे अलौकिक आभा वाले परम संत कबीर साहब गुजरे। जैसे ही साहब की दिव्य दृष्टि उन बैलों पर पड़ी, समय जैसे रुक गया। साहब की करुणा भरी नजरों ने उनके पशु मस्तिष्क के सोए हुए पर्दों को हटा दिया। परमात्मा की कृपा से अचानक उन दोनों बैलों को अपने पूर्व जन्म के सारे दृश्य किसी चलचित्र की तरह दिखाई देने लगे। उनकी बड़ी हवेली, वे ऊंचे चबूतरे, हुक्के की गुड़गुड़ाहट और वह अमावस की काली रात जब उन्होंने जहर मिलाया था। हे विधाता, यह कैसी माया है? यह मैं क्या देख रहा हूँ? ये खुर, ये सींग और यह भारी जुआ, क्या यह वही रघुनाथ है जो मखमल के बिस्तरों पर सोता था? हाय, यह बालक आकाश जिसे मैंने अनाथ किया, जिसे दाने दाने को तरसाया, आज मैं इसी के टुकड़ों पर पल रहा हूँ। यह हल का बोझ मेरे कंधों पर नहीं, बल्कि मेरे उन पापों का पहाड़ है जो मैंने माधव के साथ किए थे। मिट्टी का कर्ज तो मिट्टी चुका रही है, पर इस आत्मा की जलन का क्या होगा? भाई देखो, सामने वही साहिब खड़े हैं जिन्होंने हमें सचेत किया था, पर हमने अहंकार के मद में इन्हें जुलाहा कहकर अपमानित किया था। आज हम पशु बनकर बोल भी नहीं सकते। हमारी जीभ कट गई है, हम केवल रूंहासा होकर रह गए हैं। देखो भाई, आकाश के पैरों में जूते नहीं हैं और हमारी वजह से इसे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। साहिब, हमें इस ग्लानि से बचा लो। यह पश्चाताप हमें भीतर से जला रहा है। दोनों बैलों का शरीर कांपने लगा, उनके नथुने फड़कने लगे और गले से एक घिघियाती हुई आवाज निकलने लगी। वे चाहकर भी बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से आंसुओं के बड़े बड़े कतरे टपक कर उसी मिट्टी में मिलने लगे जिसे उन्होंने कभी अपवित्र किया था। अचानक वीरू रघुनाथ ने अपनी गर्दन जुए से छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह रेंगते हुए सोए हुए आकाश के पास गया और उसके फटे हुए पैरों को अपनी जीभ से चाटने लगा। शेरा, जगदीश जोर जोर से रंभाने लगा, जैसे वह पूरी कायनात को चिल्ला चिल्ला कर अपने पाप बताना चाहता हो। उनकी आंखों में अब जानवर वाली शून्यता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी इंसानी तड़प थी जो पत्थर को भी पिघला दे। वे बार बार कबीर साहिब की ओर देखते और फिर अपनी गर्दन मिट्टी पर रगड़ते, मानो कह रहे हो, भगवान हमें क्षमा की भीख नहीं, बस इस ग्लानि से मुक्ति दे दो। आकाश की आंखें खुली तो सामने का दृश्य देखकर वह जड़ हो गया। उसने देखा कि उसके दोनों बलिष्ठ बैल वीरू और शेरा कबीर साहिब के चरणों में इस तरह नतमस्तक है जैसे कोई अपराधी राजा के सामने अपनी गर्दन झुकाए खड़ा हो। उनकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरकर सूखी मिट्टी को भिगो रहे थे।
वे रह रहकर एक अजीब सी कराह भर रहे थे जो किसी पशु की आवाज नहीं बल्कि किसी इंसान के सिसकने जैसी लग रही थी। साहेब, यह मैं क्या देख रहा हूँ? ये बेजुबान आज इस तरह क्यों विलाप कर रहे हैं? इनके गले से निकलने वाली यह आवाज, यह तो किसी तड़पते हुए मनुष्य की पुकार लग रही है। क्या इन्हें कोई असाध्य रोग हो गया है? क्या ये मुझे छोड़कर जा रहे हैं? पुत्र आकाश, इन्हें शरीर का रोग नहीं, बोध का ताप चढ़ा है। आज प्रकृति ने इनके विवेक के पट खोल दिए हैं। इन्हें साफ दिख रहा है कि ये कौन थे और इन्होंने तेरे परिवार के साथ क्या किया था। ये पश्चाताप की उस भट्टी में जल रहे हैं जिसकी आंच लोहे को भी पानी कर देती है। देख इन्हें, ये तुझसे और इस ब्रह्मांड के रचयिता से अपने उन काले कर्मों की भीख मांग रहे हैं जो इन्होंने हवेली के अहंकार में किए थे। तो क्या ये सचमुच वही रघुनाथ और जगदीश काका हैं? साहेब, इनकी आंखों में जो याचना है वह मेरा कलेजा चीर रही है। 7 सालों तक इन्होंने बिना थके बिना रुके मेरे खेतों में अपना रक्त और पसीना एक किया है। झाड़े की रातों में ठिठुरे हैं और जेठ की दोपहरी में तपते हुए हल खींचा है। साहेब, यदि इन्होंने अपराध किया था तो उसकी सजा भी तो पूरी पाली। साहेब, मैं इन्हें पूरे मन से माफ करता हूं। इन्होंने मेरे पिता के 50,000 रुपयों का कर्ज अपनी देह गलाकर चुका दिया है। इन्होंने मेरे अनाथपन का प्रायश्चित अपनी सेवा से कर दिया है। अब इन्हें इस भारी शरीर और इस पशु योनि के कष्ट से मुक्त कर दीजिए। मैं अपने शत्रुओं को इस हाल में अब और नहीं देख सकता। कबीर साहब के मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज चमक उठा। उन्होंने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया। अचानक आसमान का रंग बदलने लगा और एक ठंडी सुखद बयार बहने लगी। हे जीवों, सुनो, कर्म की अदालत बड़ी कठोर है, पर शब्द की सत्ता उससे भी ऊपर है। तुमने अज्ञानवश ईर्ष्या का जहर बोया था जिसे तुमने स्वयं ही काटकर साफ किया है। आज आकाश की निस्वार्थ क्षमा और तुम्हारे इन सच्चे अश्रुओं ने तुम्हारे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। मैं तुम्हें इस 84 लाख के भंवर और इस पशु चोले से सदा के लिए आजाद करूंगा। जाओ, तुम्हें मनुष्य जन्म मिलेगा और तब तुम मुझसे दीक्षा लेकर भक्ति करना। साहिब ने जैसे ही यह कहा, एक चमत्कार हुआ। बैलों के शरीर से एक सुनहरी आभा निकली। उनके शरीर की अकड़न खत्म हो गई और वे धीरे से धरती पर ऐसे लेट गए जैसे कोई गहरी नींद में सो रहा हो। उनके मुख पर अब वह पीड़ा नहीं थी बल्कि एक असीम शांति थी। हाँ आकाश, वे बंधन काट दिए गए। अब वे न बैल हैं न शत्रु, वे केवल आत्माएं हैं जो अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर चुकी हैं। आज चंदनपुर की मिट्टी से ईर्ष्या का एक पुराना हिसाब चुकता हुआ। आकाश अपनी फटी आंखों से उस दृश्य को देख रहा था जो किसी स्वप्न जैसा लग रहा था। दोपहर की सुनहरी धूप अचानक एक अलौकिक दूधिया रोशनी में बदल गई थी। कबीर साहिब के हाथ उठाते ही पूरा वातावरण एक अज्ञात शांति से भर गया। पुत्र आकाश, सृष्टि का विधान अडिग है। यहाँ एक तिनका भी बिना कारण नहीं हिलता। इन दोनों ने मद में आकर तेरे पिता की खुशियां छीनी थीं, इसलिए इन्हें उसी चौखट पर पशु बनकर पहरा देना पड़ा। इन्होंने अपने पसीने से उस 50,000 की पाई चुकाई और अपनी आंखों के आंसुओं से तेरे पिता के अपमान का कर्ज धोया। याद रख, कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होए न दूसरी बार। पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। इन्होंने मनुष्य जन्म गंवाया था, पर तेरी क्षमा और मेरी शरण ने इन्हें पुनर्जन्म के चक्र से बचा लिया। आकाश ने उन दोनों बैलों का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ उसी खेत की मेड़ पर किया जहां कभी उसके पिता माधव की राख बिखरी थी। गांव के लोग हैरान थे कि आकाश उन पशुओं के लिए क्यों रो रहा है जिन्होंने उसे समृद्ध बनाया था, लेकिन आकाश के पास वह रहस्य था जो दुनिया की समझ से परे